जय जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर सीएमए इंटर के जो हमने पार्टनरशिप के अब तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 7 तक इलस्ट्रेशन कर लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की दोस्त, जहां पर आपको ए एंड बी दो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोस्त 2:1, यानी अगर हम इसकी शेयर की बात करें तो 2/3 और 1/3। बैलेंस शीट जो है फर्म की दोस्त वो कुछ ऐसी दी हुई है आपको। कैपिटल अकाउंट, रिजर्व, सन्डी क्रेडिटर, बिल पेबल, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, सन्डी डेटर, स्टॉक, कैश, यानी अगर कोई एसेट लायबिलिटी में चेंजेस आता है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। गुडविल नीचे कैलकुलेट करने को बोल रहा है। दे एग्रीड टू एडमिट पी एंड क्यू, एक नहीं दो पार्टनर नए नए आ रहे हैं। सर क्या चेंजेस आएंगे, अभी देखते हैं क्या चेंजेस आने चाहिए। न्यू रेशियो निकालने को बोल रहा है या दे रहा है, अभी देखते हैं। दो पार्टनर में कोई खतरनाक नहीं हो जाता क्वेश्चन में, बस सेम से कॉन्सेप्ट रहता है। जो गुडविल हम एक के लिए निकालेंगे वो दूसरे के लिए काम करेगी। फर्म्स की जो गुडविल है वो 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट जो 1, 2, 3 साल के दिए इसका वेटेड एवरेज करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है यहाँ 1 का यहाँ 2 का। क्वेश्चन को थॉरली पहले देख ले रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, यानी दोनों चीजें रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएंगी। बिल्डिंग की वैल्यू 10,11,000 है और पहले दी हुई है 9 लाख रुपए, यानी 1,11,000 रुपए से क्रेडिट साइड जाएगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये डेबिट साइड जाएगी। ओरली क्वेश्चन को थॉरली देख ले रहे हैं। देन न्यू रेशियो दिया हुआ है तो आपका थोड़ा काम कम हो गया, 3:1, यानी ओल्ड वो रहा बेटा आपके पास, ओल्ड ये रहा 2:1 और ये है 3:1, यानी ये है 2:1 और वो है 3:1। आफ्टर दैट दोस्त क्वेश्चन में आगे बात बोल रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स, द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड वैल्यू ऑफ एसेट अदर देन कैश वर नॉट टू बी ऑल्टर्ड। और मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी रिजर्व को भी चेंज नहीं करना। आपको चेंज नहीं करने का मतलब बैलेंस शीट के अंदर ही शो होने चाहिए और इसी अमाउंट से शो होने चाहिए। सर स्टॉक तो हमारा घट रहा है, बिल्डिंग तो हमारी बढ़ रही है, हम तो नई वैल्यूज से शो करेंगे ना। ये क्यों मना कर रहा है? ये मना इसलिए कर रहा है आपसे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाएगा। सर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है? सर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ नॉर्मल जैसा बनता है, फिर जो चीजें डेबिट साइड आई है उन्हें क्रेडिट साइड डाल दो, जो क्रेडिट साइड आई है उन्हें डेबिट साइड डाल दो। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है तो ओल्ड में बांट दो, लॉस हुआ है तो न्यू, इसी लॉस को फिर न्यू में बांट दो। क्वेश्चन में अगर लॉस पहले हुआ है तो उसे ओल्ड में बांट दो और नया वाले चीज में प्रॉफिट बनाकर न्यू में बांट दो। सर समझ में नहीं आ रहा, अभी करेंगे तो एक एक बात समझ में आएगी। ओल्ड न्यू इतनी बार काम में आएगा कि आपको क्वेश्चन के साथ ही याद हो जाएगा। पी एंड क्यू जो है नए पार्टनर है, पर कैपिटल नहीं पता लगा पा रहे कितने लाएंगे। गुडविल तो पता लगा लेंगे इनके ऊपर निकाल कर, यहाँ 1/7 और 1/7 करके। पर ये कैपिटल कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट कंसीडरिंग बी's कैपिटल एज बेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जो बी की कैपिटल दी है क्वेश्चन में उसमें सारी एडजस्टमेंट करो। अब रिजर्व्स को क्रेडिट में, डेबिट में, प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, डेबिट में, सब करने के बाद जो टू बैलेंस सीडी आएगी सिर्फ बी की, ए से कोई मतलब नहीं है। यानी जिस तरह आपसे कैपिटल एडजस्टमेंट क्लास 12th में करें वैसे वाले नहीं है। ये बोला बी को पकड़कर उसी से पूछो। पहले टू बैलेंस सीडी हम क्लास 12th में दोनों जोड़ देते थे ना, कंबाइंड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यहाँ बी की कैपिटल को जोड़कर उसका उल्टा करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल कर आ जाएगी। आई होप मेरी बात आपको बड़े प्यार से समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन को धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम होता है बेटा, घबराने वाली बात मत समझना है कि पता नहीं क्या सिखा रहा हूं मैं आपको। सेम रिवैल्यूएशन है, बस एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ करेंगे, अभी समझ में आएगा। कुछ बच्चों को शायद याद भी आया हो, जब क्लास 12 में बोलता था ना कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को बांटने की जरूरत नहीं है, या हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पे शो करना चाहेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। बस वहां गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का सहारा ले लेते थे बेटा हम, और यहां पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का सहारा ना लेकर पर्टिकुलर अमाउंट। चलो एक एक कर करते हैं चीजों को आगे। क्वेश्चन में स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को 10% से घटा दो। स्टॉक दिया है 3 लाख का, 10% 30,000 होता है। प्लांट मशीनरी दी है 5 लाख की, 10% होता है 50,000। और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 10,000 की, उसे भी डेबिट में। तीनों को डेबिट में डालेंगे दोस्त। किस किस को? स्टॉक को 3 लाख का था, 10% होता है 30,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की थी, 10% होता है 50,000। और फिर है आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी क्रेडिटर बुक कर लो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बुक कर लो, जो चाहे बुक कर लो, 10,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर बात है कि सर बिल्डिंग का क्या हुआ? सर बिल्डिंग में लॉस नहीं हुआ है, बिल्डिंग में हुआ है प्रॉफिट। 9 लाख रुपए की थी और क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि 10,11,000 रुपए की हो गई है। यहाँ देखिए 9 लाख की थी बिल्डिंग,
क्वेश्चन बोल रहा है 10,11,000 की हो गई, यानी क्वेश्चन में 1,11,000 रुपये से बिल्डिंग बढ़ गई है। गलत लिख दिया क्या मैंने, 9 और 1 10, 10 लाख 1 लाख ये होगा 11,000 रुपये, 1,11,000 की 111, ठीक है, यानी 1,11,000 रुपये से आप बिल्डिंग में कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड। अब हम यहीं पर क्वेश्चन को रिवैल्यूएशन मान लेते थे, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट तो आएगी नहीं, गुडविल आएगी नहीं, इसके बाद न्यू रेशियो दिया है उसका कोई मतलब नहीं है, रिजर्व्स दिया उसका कोई मतलब नहीं, P&Q और वो सब कैपिटल एडजस्टमेंट है, कैपिटल में जाएंगे। अब आप यहीं पर क्या किया करते थे दोस्त, आप यहीं पर क्वेश्चन में प्रॉफिट बांट दिया करते थे, अभी भी बांट दो, कौन मना कर रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। किसी को रेशियो याद है क्या, पार्टनर्स के नाम तो याद है, एक ए था और एक बी था, P और Q बाद में आए थे, C और D को आना चाहिए था सर, मजा आ जाता क्वेश्चन में। अब यहां से हमारा नया शुरू हो जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है दोस्त, कि जो भी चीजें आपकी डेबिट में आई हैं, यहाँ पर पार्टनर्स में जो भी चीजें आपकी डेबिट साइड आई हैं वो आप क्रेडिट साइड में ले जाएंगे, और जो चीजें क्रेडिट साइड में आई है लाइक बिल्डिंग, उन्हें आप डेबिट साइड ले आएंगे। अच्छा सर, पहले यहाँ पर लॉक लगाइए, 1,11,000 का टोटल, यहां भी लिखेंगे 1,11,000। अब 1,11,000 में से 30 और 50 80 और 10 90, 90 में से 1,11,000 में से 90 गए तो 10,000 हो गया, 1 लाख और 11,000 हो गया एक्स्ट्रा। 21,000 रुपये को हम 2:1 में बांटेंगे, 14,000 जाएगा इसमें और 7,000 जाएगा इसमें। सर आप इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं बेटा, ऐसे करो सिंपल, 21 × 2/3, 3 7 = 21, 7 2 = 14। सर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, मना कहाँ है, क्लास 12 थोड़ी ना ये। चलो अब क्वेश्चन में जो वर्ड बोल रहा है उस चीज को समझना, बोल रहा है वो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करना चाह रहा, यानी बैलेंस शीट में जो पुरानी लेवल की बैलेंस शीट है सिर्फ वो करेगा, कैश में जो प्लस माइनस करना है वो कर देना, कैपिटल में तो हो ही जाएगा। चलो तो आप इन्हीं चीजों को देखो क्रेडिट साइड ले आओ, बाई स्टॉक। सर क्यों कर रहे हैं बेटा, इसका नाम मेमोरेंडम है, रेवोल्यूशन बनाया तो है पर बताया नहीं है किसी को, किसी को बताना नहीं चाह रहे हमारे स्टॉक की वैल्यू गिर गई है, किसी को बताना नहीं चाह रहे हमारी मशीन की वैल्यू गिर गई है, किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, कुछ भी नहीं बताना चाहते। सर तो फिर बना क्यों रहे, यही तो मजा है, यही तो मजा है, क्या बना क्यों रहे हैं। अब देखो प्रॉफिट जो आया था वो ओल्ड पार्टनर्स को मिल गया, अब इसी चीज को मैं लॉस बनाऊंगा, क्योंकि आप बिल्डिंग को कहां डालेंगे, डेबिट साइड। बिल्डिंग को कहां डालोगे बेटा आप, डेबिट साइड, पुराने क्वेश्चन की तरह बिल्डिंग को डालोगे डेबिट साइड। ओके यार, बार बार 111 क्यों नहीं लिख पाता हूँ, 1,11,000। अब बिल्डिंग को डेबिट साइड डाल दो, इधर का माल इधर और उधर का माल इधर, इधर का माल इधर, इधर का माल इधर, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब आपको 1,11,000 में से फिर 90 घटाना, सर फिर 21,000 आएगा, फिर आप 2:1 में, नहीं 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 नहीं, यही तो बात है इस क्वेश्चन की, ये 2:1 में नहीं बटेगा, फिर बटेगा आपका 3:2:1 में। 3:2:1 में मतलब ओल्ड पार्टनर्स को बेटा, ओल्ड पार्टनर्स को भी आपको, वो न्यू पार्टनर्स को भी आपको लॉस में सेक्रीफाइस। इससे क्या होगा, हमारा कैपिटल एडजस्ट हो गई, जो काम आप बाई नेट लॉस ट्रांसफर्ड। सर क्या जब भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बोलेगा तब भी ऐसे करेंगे, हाँ। सर क्या जब भी वो बोलेगा एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए तभी ऐसे करेंगे, यस। कौन कौन है, ए है, बी है, पी है और क्यू है। मुझे रेशियो याद है, आप लोग बुक से देखो, 3:1 था शायद, तो 21,000 × 3:2:1, 3 तो 5 1 6 1 7, तो 7 या 21, 9,000 आएगा इसके खाते में, 6,000 जाएगा इसके खाते में दोस्त, 3,000 इसके खाते में और 3,000 इसके खाते में, टोटल 21,000 का लॉस बना दिया। टोटल अगेन सेम 1,11,000। पहले बताओ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आया नहीं आया, सेम रिवैल्यूएशन है, बस जो चीज़ें रिवैल्यूएशन में डेबिट गई है वो क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट गई है वो डेबिट। पहले ओल्ड रेशियो यूज करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, फिर न्यू रेशियो यूज करना है, चाहे वो लॉस का प्रॉफिट बने या प्रॉफिट का लॉस बने, उल्टा ही बनेगा। जी सर, बहुत आसान है, बिना किसी दिक्कत के। स्टिल मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ शेयर कर रहा हूँ ताकि बच्चों को डाउट्स कोई भी होते हैं, बच्चे तो कॉल कर करके पूछ लेते हैं, बट व्हाट्सअप बेस्ट है कि मैं आपको टाइम मिलते ही उसको ऑडियो क्लिप के रूप में प्रोवाइड करता हूँ। सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। ए बी पी एंड क्यू का न्यू रेशियो काम में आ गया, रिजर्व्स एंड लायबिलिटी। अब हमारा काम है बैलेंस शीट की कैपिटल अकाउंट में जाना, वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए मुझे कॉलम चाहिए कई सारे, इधर भी पर्टिकुलर चाहिए, और क्या चाहिए इधर सर, ए चाहिए इधर, बहुत बढ़िया, बी चाहिए इधर, बहुत बढ़िया, पी चाहिए इधर, बहुत बढ़िया, क्यू चाहिए इधर, बहुत बढ़िया। चलो इधर क्या क्या चाहिए बेटा, पर्टिकुलर्स यहाँ भी चाहिए,
अगेन ए चाहिए इधर, बहुत बढ़िया, बी चाहिए इधर, बहुत बढ़िया, पी चाहिए इधर, बहुत बढ़िया, और क्यू चाहिए, क्यू को बहुत कुछ मिल गया भैया स्पेस। चलो बाई बैलेंस बी डी प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा हो सकता है आपको कम दिखने में आए, समझने में पूरा ध्यान रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन तो आपकी बुक में भी आपके पास है। सबसे पहले बेटा उस बाई बैलेंस बीडी में आप क्या डालोगे? सर बाई बैलेंस बीडी में डालेंगे 8 लाख और 4 लाख। वो भक्के बच्चे 5-25 का रिजर्व डालना चाहते हैं बट डालने नहीं दूंगा। भक्के बच्चे 5-25 का रिजर्व डालना चाहते हैं बट मैं डालने नहीं दूंगा। 8 लाख और 4 लाख, ठीक है, 8 लाख और 4 लाख ये कैपिटल्स दी हुई हैं आपको क्वेश्चंस के अंदर। 8 लाख और 4 लाख इसका काम हो गया। रिजर्व डालेंगे क्रेडिट साइड, आपका मान है, चलो क्रेडिट साइड। वो बोल रहा है कि भाई रिजर्व्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू चेंज होना होने का मतलब सेम मेमोरेंडम जैसे हरकतें करो। रिजर्व को क्रेडिट में डाल दो बेटा ओल्ड रेशियो में, एंड डेबिट में डाल दो न्यू रेशियो में। सर सेम रेवल्यूशन की तरह, हाँ रेवल्यूशन का भी तो प्रॉफिट था, क्रेडिट किस में गया? ओल्ड रेशियो में, फिर उसे लॉस बना के डेबिट किस में गया? न्यू रेशियो में। इससे क्या हुआ? नए पार्टनर जो आ रहे हैं ना, जो नए पार्टनर आ रहे हैं उनको इस रिजर्व का बेनिफिट मिल ही नहीं पाएगा, नहीं मिल पाएगा। सर क्यों नहीं मिल पाएगा? हम तो दे रहे हैं उनको बेनिफिट। कहां दे रहे हो? कहां ही दे रहे हो? आप लोग 5,25,000 रुपए के रिजर्व को 2:1 में बांट ले रहे हो। फिर आपको लगता है क्योंकि बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, तो जब ये नए पार्टनर पी और क्यू फ्यूचर में भी हमारे संग रहेंगे तो ये भी हमसे हिस्सा ना ले लें, जबकि इन्हें पता है कि ये कमाया हुआ रिजर्व इनका नहीं है। तो इस 5-25 को पहले ओल्ड में बांटेंगे बेटा। 3 × 3, 3 7 × 15, 17 × 51 और 3 1 75 दूनी 3.5 लाख, 3,50,000। और यहां जाएगा बेटा आपका 175, ये बट गया आपका। बट जब आप बात करेंगे इसी रिजर्व्स को, क्योंकि वो बोल रहा है बैलेंस शीट में शो करना है, बैलेंस शीट में शो करने का मतलब बांटेंगे नहीं, चाहे वो वर्ड ये बोले बैलेंस शीट में शो करना है, चाहे वो वर्ड बोले बांटेंगे नहीं। अब 5-25 को किस में शो करना है दोस्त? 3-2-1-1 में। 3 2 5 1 6 और 1 7, एक बार हो जाए। 7 7 × 49, 7 5 × 35। यहां देखो 2-25। अब बात समझना क्या हो रही है। किसी बंदे को मैं आपको 3.5 लाख रुपए हाथ में दे रहा हूं और 2.25 छीन ले रहा हूं, 3.5 दे रहा हूं और 2.25 छीन ले रहा हूं, 3.5 दे रहा हूं और 2.25 छीन ले रहा हूं। सर समझ में आ रही है? यानी मैं आपको 1,25,000 का बेनिफिट पहुंचा रहा हूं, 1,25,000 का। कैसे? ओल्ड में दे रहा हूं और न्यू में ले रहा हूं पैसा, तो मैं आपको बेनिफिट पहुंचा रहा हूं बेटा। सर जैसे भी रेवोल्यूशन में किया, यस मैं 1 रुपया भी नए वालों को नहीं, जितना भी बेनिफिट उनको फ्यूचर में पहुंचेगा ना इस रिजर्व का, उस रेवोल्यूशन प्रॉफिट का, तो वो सारा पैसा मैं इनसे अभी ले लूंगा, जितना भी फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचेगा। तो सर हमें समझ में आ गया 75,000, 3,2-1-1 था, 75 दूनी 1.5 लाख, 75 एकम 75, 75,000 और 75 एकम 75, 75,000। तो वो 75 से अभी डेबिट हो गए, फ्यूचर में इनको ये मिलेगा 75,000 रुपया। जब ये रिजर्व बटेगा नॉर्मली, जैसे बांट दिया जाता है, रिजर्व वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या नॉर्मली जो बोलता है वो। चलो सेम कॉन्सेप्ट बेटा, आप रिवैल्यूएशन के जो लॉस को, प्रॉफिट को जो लॉस बनाया था उसको डेबिट साइड कर लेंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के लॉस को क्या था अमाउंट, किसी को याद है? सर अमाउंट तो याद नहीं है, ऊपर जाना पड़ेगा, दोनों तरफ देख लाएंगे। 9,633 डेबिट साइड और 14 और 7 क्रेडिट साइड। सेम बेटा जैसे हमने रिजर्व्स के संग किया वैसे ही रिवैल्यूएशन के संग 9,6। इससे क्या होगा, आपकी जो रिवैल्यूएशन की में जो आइटम्स आई हैं, आपकी बिल्डिंग, आपका प्लांट, आपकी मशीनरी, आपका स्टॉक, आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो सेम रहने वाली है। चलो उसका इफेक्ट डल गया यहाँ पर। और यही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस तरफ डाल देंगे? क्रेडिट साइड। समझ पा रहे हो कुछ बच्चे, मैं ब्लू और ब्लैक बार बार क्यों जा रहा हूँ? इससे क्वेश्चन को कराने में आसानी होगी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इधर बढ़ जाएगा। 21,000 रुपये का था, 14,000 इसको और 7,000 इसको। जो बच्चे समझ पाएंगे, मैं 14,000 दे रहा हूँ आपको, 9,000 ले रहा हूँ, तो अल्टीमेटली 5,000 का बेनिफिट पहुंचा रहा हूँ, नहीं पहुंचा रहा हूँ? जी सर। दूसरे वाले को मैं 7,000 दे रहा हूँ और 6,000 ले रहा हूँ, तो 1,000 का बेनिफिट पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा हूँ? जी सर पहुंचा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आती है दोस्त गुडविल की। गुडविल के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो आप 1 2 3 निपटा चुके हो, 2 3 निपटा चुके हो, 4 निपटा चुके हो, 5 वाला न्यू रेशियो खेल चुके हो, 6 वाला पूरा काम कर चुके हो, 7 और 1 रह गई है। 1 डिपेंड करता है बेटा गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल आएगी कितनी। तो वर्किंग नोट आप चाहेंगे तो बना लेंगे वहाँ पर, मैं आपको सिंपली गुडविल निकालना सिखा दे रहा हूँ, आती भी होगी आपको। 37,000 आएगा ये वाला प्रॉफिट, 40 दूनी 80,000 आएगा ये वाला। प्रेजेंटेशन आपकी बुक में अच्छे से दिए, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है बच्चों को। 1,35,000 तीनों को जोड़ेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। 6 का मतलब क्या है? वेटेड एवरेज। 3 2 5 और 1 6, 5 और 7 12, 4 और 8 12, 12 और 13 25, 2,52,000 डिवाइडेड बाई कितना करूँगा? 6। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी देख लो सर,
जानते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज? जी सर 2 ईयर्स है। वेटेड एवरेज 3 साल का लेना, 2 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज, तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 42,000 आ गया वेटेड एवरेज, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया 2। पूरा वर्किंग नोट आपकी बुक में आराम से है, आप उसे देख लेंगे। यहाँ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, यानी देखिए कितनी जल्दी हो रहा है, कितने कैलकुलेशन, वो सब चीज़ें आप भी करेंगे। 84,000 समझने में बहुत फोकस करना है, जिसको मैं आराम से समय लेकर करता हूँ। 84,000 की टोटल गुडविल आ गई। अब मुझे बताओ 84,000 रुपीज़ की जब गुडविल आ गई है तो हमें करना क्या होगा? सर एक तो तरीका वो होता था कि न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते थे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते थे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ ए बी है। दूसरा तरीका यहां पर जो यूज हो रहा है सबसे ज्यादा, वो कैसा हो रहा है? रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में ओल्ड रेशियो और लॉस बनाकर न्यू रेशियो, रिजर्व्स में ओल्ड रेशियो और लॉस बनाकर न्यू रेशियो। सेम चीज करेंगे आप गुडविल के केस में बेटा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट करेंगे और आपका अभी के अभी क्वेश्चन हो जाना है। क्या करेंगे सर? 84,000 रुपीज की अगर गुडविल है तो मुझे बताओ 1/7 के हिसाब से बंदा कितने लाएगा? सर 12,000। ये 1/7 के हिसाब से कितने लाएगा? नहीं 14,000, तो 5 एक साथ 14,000 लाएंगे दोनों गुडविल। अब सवाल ये है कि ओल्ड न्यू दिया हुआ है तो बेस्ट है सैक्रिफाइसिंग निकाल लो, 2:1 और 3:1। ओल्ड न्यू अगर दिया हुआ है तो ओल्ड माइनस न्यू के हिसाब से सैक्रिफाइसिंग निकाल लो, ठीक है। 3 2 5 1 6 7, 3 2 5 1 6 और 1 7। इसमें न्यू नहीं आएंगे बेटा, न्यू पार्टनर, क्योंकि उन्होंने पता है पहले 0 था 1/7, फिर 0 था फिर 1/7, तो उसका तो माइनस में आएगा, दोनों ने गेन ही किया है। जब ओल्ड माइनस करते हैं तो माइनस में चला जाता है, तो गेन ही शो करता है ना। जी सर 7 दूनी 14 और 3 3 जा 9, 5/21 ये आ गया आपका सैक्रिफाइस। 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, 1/21 ये भी क्या आ गया? सैक्रिफाइस। तो अल्टीमेटली हम लोग 84,000 का मल्टीप्लाई करते हैं इन सब में, क्योंकि गुडविल का अमाउंट कितना है? 84,000। तो 84,000 इंटू 1/4 करेंगे अगर हम, तो ये आएगा आप 1/7 करेंगे, तो 1 मिनट 12,000 सही तो था, मैंने गलती से 14 लिख दिया वहाँ पर, 12,000 ही है बेटा वहाँ भी, 12 7 84, ठीक है। अगेन इसमें भी 84,000 का मल्टीप्लाई करोगे, आप चाहो तो 1 मिनट दिखा दो यार मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन याद करा रहा हूँ मैं आपको। मैं बेटा कुछ नहीं करना हूँ आपका, 84,000 की गुडविल ली, जो भी शेयर आ रहा है, जो सैक्रिफाइसिंग हो रहा है उसे क्रेडिट कर दूंगा, जो गेनिंग आ रहा है उसे डेबिट कर दूंगा। मैं ये कर रहा हूँ मैं, 84,000 डिवाइडेड बाई 71 इंटू जो जैसा है। 84,000 की गुडविल है, 5/21, एक हटाना होता है पूरा चला जाता है। 84,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 21, 20,000 रुपये से पहले वाले भैया आ जाएंगे, 21 चौके 84, यहाँ 4,000, 4,000 इंटू 5, 20,000 से पहले वाले भैया आ जाएंगे, और यही चीज़ 84,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000। देखो 20,000 से ये क्रेडिट, 4,000 से ये क्रेडिट, 12,000 से ये डेबिट और 12,000 से ये डेबिट। सर तो आपने ओल्ड न्यू वाला चक्कर नहीं किया? नहीं बेटा, जैसा बुक आपका करवाएगी वैसे ही करेंगे। चलो वो बोलेगा गुडविल रेज्ड इन द बुक्स, तो फिर आपको न्यू ओल्ड का चक्कर करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ किसकी वजह से कौन क्रेडिट हुआ? सर ए और बी तो क्रेडिट ही होंगे, तो वो जो नए पार्टनर है वो बेटा हमेशा डेबिट होंगे गुडविल के केस में, और रिटायरिंग पार्टनर और पुराने पार्टनर हमेशा क्रेडिट होंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। पी एंड क्यू की वजह से ये बेटा 20,000 इसकी झोली में जाना है और 4,000 इसकी झोली में जाना है। 20 किसकी झोली में जाना है? 20 किसकी झोली में जाना है? सर इनकी। सेम चीज ए और बी की वजह से पी और क्यू को क्या मिला? डेबिट मिला, पर बराबर का मिला या 12 वो 20 और 4 का मिला? नहीं सर, 20 और 4 24,000 रुपये इनके खाते में पहुंचे। यानी अगर जो बच्चे जनरल एंट्री बनाना जानते थे, वो गेनिंग पार्टनर को आपने डेबिट करने की कसम खाई है, गेनिंग पार्टनर को आपने डेबिट करने की कसम खाई है, तो पीस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेबिट। क्यूज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? क्रेडिट। बीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? क्रेडिट। तो 20,000 रुपये से 12,000 रुपये से पी को डेबिट करो, 12,000 रुपये से क्यू को डेबिट करो, 20,000 रुपये से ए को क्रेडिट करो और 4,000 से बी को क्रेडिट करो। पूरी एंट्री बन गई। इस एंट्री को पोस्ट कर रहा हूँ मैं, ए और बी क्रेडिट हुए इसलिए क्रेडिट साइड गया हूँ, पी और क्यू का नाम लिख दिया, पी और क्यू डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड गया हूँ, ए और बी का नाम लिख दिया।
क्या किसी को और कोई दिक्कत यहाँ तक क्वेश्चन में आ रही है तो मुझे बता सकता है बिना किसी दिक्कत के। सर क्या आएगी दिक्कत? सर यहाँ तक समझने में जो दिक्कत आ रही है, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको अपना यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। सर यहाँ तक हमको कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आ रही, ना और कोई एडजस्टमेंट करनी, रिजर्व्स की एडजस्टमेंट होगी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस की होगी, और आपकी गुडविल की भी एडजस्टमेंट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, मेमोरेंडम वर्ड मेंशन कर देंगे रिवैल्यूएशन के लिए, अदरवाइज दिक्कत ना हो जाए। चलो, क्योंकि मेमोरेंडम से उठ के आए। अब आपको करना क्या है, सिंपल, अब आपको क्रेडिट माइनस डेबिट करना है। क्रेडिट माइनस डेबिट का मतलब क्या होता है कि आपको बेसिकली टोटल लगाना है, क्योंकि आपकी जो पी और क्यू की कैपिटल है बेटा वो किस पर डिपेंड है? बी की कैपिटल पर। जब तक बी की कैपिटल नहीं निकाल पाऊंगा मैं तब तक कुछ भी आगे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। तो क्वेश्चन में सिंपल है, आप लोग कैलकुलेटर चलाइए, मैं कोशिश करता हूँ अपना दिमाग चलाने की। ठीक है, 8 लाख और 3,50,000, 11,50,000 और 1,40,000, 12,90,000 और 20,000, 13,10,000, 13,10,000। अब यह जगह जोड़नी पड़ेगी आपको। 13,10,000 में से 2 25 और 9 34,000, 234। 13,10,000 में से 2,34,000, तो यहाँ आना चाहिए 76, क्योंकि 1,10,000 में से 34,000 जाएंगे, 34 और 66 होते हैं 1 लाख। ठीक है, तो 8 लाख, 11,50,000, ओके 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 14,000 है यार। 11,50,000, 11,64,000, 11,64,000 और 20,000, 11,84,000 है। 11,84,000 माइनस 2,34,000, तो 11 में से 2 गए 9,50,000 रुपये। ये आएगा दोस्त आपका 9,50,000 रुपीज़, 9,50,000। चलो दूसरा पॉइंट, 14,000 था, मैं 1 40 समझा। 4 लाख प्लस 1,75, 5,75, 5,75 और 7, 5,82 और 4, 5,86, 586 में से 1,50 और 56, 156 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4,30,000। ये इंपॉर्टेंट कैपिटल है बेटा, 4,30,000। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर इसी पे ही बाकी लोगों की कैपिटल बेस्ड है, बाकी मतलब पी और क्यू की। 4,30 मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब पी और क्यू का जब तक अमाउंट नहीं डालोगे तब तक बैलेंस शीट निकलेगा नहीं, और अमाउंट डालने के लिए कौन जिद पे अड़ा है? सर बी। अमाउंट डालने के लिए कौन जिद पे अड़ा है दोस्त? बी। तो बी की कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बी की कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगी दोस्त? बी की कैपिटल एडजस्टमेंट ऐसे होगी कि बी की खुद की कैपिटल कितनी है? सर बी की कैपिटल है आपकी 4,30,000। कितने शेयर्स के लिए? नया वाला बोलना, 3211, 2/7। 2/7 का अगर उल्टा करूं तो 7/2 हो जाएगा 3211 का। हाँ सर, 2/7 का उल्टा 7/2 हो जाएगा। 7/2 के हिसाब से ही आ जाएगा 221 जा 2,15,000। ठीक है, 3 0। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं इंटू 1/7, 7 से 7 काट के 2,15,000 रुपये निकाल लेंगे नए पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, 2,15,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, 15,05,000 आ जाएगी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। ऐसे आप क्लास 12 में करते थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। सर हम तो साइंस बैकग्राउंड से, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ लो। 15,05,000। अब पी की कैपिटल इस पर ही बेस्ड है, तो पी का खुद का हिस्सा कितना था? 15,05,000 इंटू 1/7। अब दिक्कत ये बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये बाई बैलेंस बीडी की तरफ डालें, बाई बैंक बाई कैश, या टू बैलेंस सीडी से टू बैलेंस सीडी की तरफ। क्यों इतने रुपए इनको रखने हैं बेटा? जब ए और बी ने इतने रुपए रख रखे हैं अपने 4,30 2/7 शेयर के लिए, तो इसको भी उसी के बेसिस पर रखने पड़ेंगे। यानी 2,15 जो आएगा यहाँ पर अभी 7 2 14, ठीक है, फिर 7 1 7, फिर 7 5 35, 215 ही आएगा। ये जो 2,15 रुपए आएगा, 2,15,000 रुपए, ये बेटा टू बैलेंस सीडी में रखना पड़ेगा आपको। क्यों रखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी में? क्योंकि इससे पहले तो लॉसेस वाले आइटम एडजस्ट हुए, यानी इनको पैसा घर से ज्यादा लाना है। यहां जब बाई कैश बाई बैंक लिखूंगा ना मैं, तो इनको पैसा ही इसका जोड़ कर लाना पड़ेगा, क्योंकि टू बैलेंस सीडी कैसे निकल कर आता है? क्रेडिट माइनस डेबिट। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आप जो कैपिटल बोलोगे वो यहां आएगी। ठीक है, क्लास 12 में सेम सा हो जाता है, इधर भी उतना उधर भी उतना। ठीक है, यहां पर बस इतना फर्क है
क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी चीजों को आपने क्रेडिट के साथ डेबिट भी किया, क्योंकि आप रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते हो, एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हो, इसलिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाया। फ्यूचर में ये बेनिफिट इनको जब मिलेगा ना कि एसेट ज्यादा की बिकेगी रिवैल्यूएशन की वजह से, लायबिलिटी एक्स्ट्रा पे होगी 10,000 रुपए, बिल्डिंग ज्यादा की बिकेगी, प्लांट मशीनरी सस्ता बिकेगा, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से उसका प्रॉफिट और लॉस भुगत चुके हैं उसका, ठीक है। ये पहले से उसका 3,000 पेमेंट कर चुके हैं। जो आपका 21,000 का प्रॉफिट है ना, तो देखो सिंपल समझो यार, 21,000 का टोटल प्रॉफिट था, फ्यूचर में इनको 21,000 का जब ये बेनिफिट मिलेगा तो 7,000 अपना अभी पे कर चुके हैं, 3,000 1/7 के हिसाब से 3,000 अपना अभी पे कर चुके हैं। चलो अब टोटल लगा लो, 215 प्लस 75, 280, 290, 290 और 30, 290 और 30 कितने होते हैं बेटा? 290 और 30 होते हैं आपके 3,20,000 रुपए। कितने होते हैं दोस्त? 3,20,000 प्लस 12,000, 3,32,000। कितना आएगा दोस्त? 3,32,000 रुपीज़। सेम चीज़ इसका कर लो, बेटा कि 215 और ये, अरे 215, 75, 290 और नहीं यार, फिर 3,000 को फिर 30,000 ले लिया, 290 और 12, 3,05,000। पता नहीं ये गलती आज क्यों हो रही है, एक जीरो वाली। सेम इधर आना है क्योंकि सेम ही रेशियो है, सेम ही कैपिटल है। 3,05,000, बार बार गलती हो रही है, अब मैं कैलकुलेटर यूज़ करना सीखूंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, 3,05,000, क्योंकि वो 3,000 को मैं 30,000 पढ़ रहा था, इसलिए ऐसी गलती हो रही थी। यहाँ का टोटल फटाफट लगा दे 8 और फिर गलती ना हो जाए, 3.5 लाख है, 11,50,000, 11,50,000, 14,000, 11,64,000, 11,64,000 और 20,000, 11,84,000। अब बैलेंस शीट में उसने आपको इन दो चीजों को वो करनी है, मतलब कैश क्योंकि आया है तो प्लस होगा ही होगा, ठीक है। और कैपिटल आपको कौन सी शो करनी है बेटा? कैपिटल आपको कौन सी शो करनी है? ये वाली बैलेंस कैपिटल, और ये 430 है, ये याद रखना, इसी के बेसिस पर सारी कहानी होती है। 430 और 6, 436 और 5, 436 और 5, 436, 536, 584, 584। ये तो आपकी सेम 11,84,000। आपके काम की कौन सी कैपिटल है? ये टू बैलेंस सीडी बेटा कैपिटल्स में जाएगी और ये कैश जुड़ कर जाएगा। कोशिश करते हैं नीचे ही इसकी बैलेंस शीट बना लें वर्किंग नोट को हटाकर, क्योंकि वर्किंग नोट ऑलरेडी आपने साथ के साथ सीख लिया होगा। नहीं सीखा है, बुक है, बुक में भी समझ में नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप नंबर जिंदाबाद, तो व्हाट्सअप करो, क्वेरीज पूछो। व्हाट्सअप नंबर है 7906786321 पर बिना किसी दिक्कत के। सर रजिस्ट्रेशन नंबर 8 कितने नंबर तक का एग्जाम में आ सकता है? सर 14 मार्क्स का तो तय है, आना ही आना है। सर कितने घंटे में हो जाना चाहिए? आधे घंटे में, आधे घंटे में भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वीडियो को कर समझ कर 2 बार और लगा दोगे अपने आप से, डेफिनेटली आधे घंटे में आपसे हो जाएगा ये आराम से, बिना किसी दिक्कत के। अब बनाते हैं लाल कलर से, मेरे केसरी के लाल बैलेंस शीट। बहुत आसान है इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। सर क्यों? क्योंकि देखो चीज़ों की वैल्यूज तो चेंज करी नहीं है, मना कर दी इन्होंने, केवल आपके कैपिटल में और कैश में एडजस्टमेंट आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा है मैंने वर्किंग नोट्स गायब कर दिए, थोड़ा जल्दी कर दिए, बेटा मैंने समझाने में ज़्यादा समय लेता हूँ। वर्किंग नोट्स वगैरह सब आपको क्लास में उसमें दिया हुआ है, बस वहीं से नहीं समझ में आता तभी तो आप यहाँ तक पहुँच पाते हो। चलो सर शीट में आपको ऊपर के आइटम्स देख लेने जैसे दिए हुए हैं। प्लांट एंड मशीनरी आपको 5 लाख का, बिल्डिंग 9 लाख की, डेटर स्टॉक और कैश के अंदर चेंजेस आएंगे। इधर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और रिजर्व्स आपके एग्जैक्टली सेम टू सेम अमाउंट पर रहने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से बैलेंस शीट को बनाकर देखते हैं किस तरह करना है आपको काम। तो प्लांट एंड मशीनरी आपको क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है, भले ही उसके अंदर कोई चेंज आया है, वो आपको एज इट इज़ रखना है, जितने रुपए उसकी वैल्यू दी हुई है। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 5 लाख, आप सामने बैलेंस शीट रख लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। बिल्डिंग भले ही आपकी वैल्यू बढ़ गई थी, फिर भी आप उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे दोस्त? 9 लाख रुपए। इसके बाद जो आपका डेटर्स है, सर चाहे तो इसको हम लोग देखकर भी, हाँ कुछ भी नहीं करना, कोई चेंजेस ही नहीं है, जो इफेक्ट डलना था वो ऑलरेडी आपका डल चुका है दोस्त। किससे? कैपिटल अकाउंट में आपस में एडजस्ट हो चुका है, गुडविल का अमाउंट भी, रिजर्व्स का भी, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस का भी। कैश आपको जो है वो जोड़कर दिखना पड़ेगा। इसके अलावा एक आइटम रह गया, दैट इज स्टॉक। तो स्टॉक में भले ही चेंजेस आए थे बट वहाँ 3 लाख की वैल्यू शो कर रहा था, तो हमें भी इसको 3 लाख का ही दिखाना पड़ेगा। कैश में दोस्त क्या था, जो पुराना वाला अमाउंट था आपका 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज़, उसमें आपको 3,15,000 पी का और 3,15,000 क्यू का। इस तरह वर्किंग नोट आपको बैलेंस शीट में भी दिख रहा होगा, बुक के क्वेश्चन में सेम टू सेम छाप देना है आपको।
जो भी कैश क्रेडिट साइड में बाई कैश बाई बैंक के नाम से हमने डाला था ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ सेम डलना है। तो 1.5 और 3 ये हो गया आपके 3 और 3 6 और 1 7 7,30,000 7,30,000 और 7,60,000 7,60,000। अब इधर जो आपकी कैपिटल्स आएंगी वो अलग अलग आएंगी, वो आएंगी जो भी हमने निकाली थी। ए की कैपिटल अलग, बी की अलग, पी की अलग और क्यू की अलग। अलग मतलब जो अभी टू बैलेंस सी डी आई है आपकी, ठीक है। वो लाया भले ही 315 था, पर वो कहानी जहाँ पर रुक गई थी हमारी वही अमाउंट आएगा, दैट इज 2,15,000 रुपये उसके अंदर, ठीक है। वो 1 लाख रुपये तो एडजस्ट हुआ था, यहाँ 3,05,000 है। चलो, ए की कैपिटल हो गई थी 9,50,000 रुपये, ठीक है। बी की कैपिटल जिससे हमने सब कुछ निकाला था दैट इज़ 4,30,000 और उसकी आधी कैपिटल थी हमारी सी की, मतलब क्यू की और आर की। इन सब का आपको जोड़ लगाकर यहाँ पर शो कर देना है। रिजर्व्स क्योंकि भले बटे नहीं थे, एक बार क्रेडिट हुए थे और एक बार डेबिट हुए थे, तो जितने रुपए के भी थे दैट इज़ 5,25,000 के, वो आपके शो हो जाएंगे लाइबिलिटी से। क्रेडिटर्स और बिल्सबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स अब बुक में सामने रख लेना बेटा, नहीं तो मैं ऊपर नीचे बार बार करूँगा तो वीडियो डिस्टर्ब होगी आपके लिए। और बिल्सबल आपकी 1 लाख। तो एज इट इज़ मैंने आपकी बैलेंस शीट पूरी की पूरी, सिर्फ कैपिटल में चेंज आया है और इधर कैश में चेंज आया है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरा। 9 और 4 13 तो 15 17 17 और 5 और 3 8 17,80,000 17,80,000 17,80 और 30 18,10,000 18,10,000। कैलकुलेटर पे एक बार देख लेना, सही होगा वैसे तो आंसर। चलो अब इधर का टोटल फटाफट 5 और 9 14 लाख 16 लाख 21 16 7 23 लाख 23 लाख 24 लाख 10,000 और 30 लाख 3 लाख 27 लाख 10,000 27,10,000। आगे बढ़ते हैं। 18 और 5 23 और 2 25 और 1 26 26 75 और 25 27 लाख 10,000। बैलेंस शीट लायबिलिटीज और एसेट साइड सेम टू सेम है, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सब पुरानी वैल्यूज सही है, सिर्फ फर्क कितना है दोस्त, कैश में अमाउंट बढ़ गया कितना 3,5 और 3,5, यानी 6,10,000 रुपये आपका कैश बढ़ गया। उतने रुपए से आपकी 2,15 ही कैपिटल और बाकी एडजस्टमेंट इधर, यानी जो कंपनसेशन इनको करना था पी और क्यू को, ए और बी को, वो ऑलरेडी हो चुका है, गुडविल का भी, रिजर्व्स का भी, रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट का भी। आई होप क्वेश्चन को आपको समझ में आया। स्टिल कोई दिक्कत है, अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ 7906786321 पर। कोई भी क्वेरी आपसे अकाउंट से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड, इवन इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो बिना किसी चार्जेस के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के संग और टॉप मोस्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी वीडियो, सभी की सभी चीजें आपको अपने इसी चैनल पर मिलने वाली है।